वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में अध्याय संख्या 2 पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं और हम सभी विगत सत्रों में श्लोक संख्या 33, 34, 35 और 36 अध्याय संख्या 2 पर विचार कर रहे थे। इसमें श्लोक संख्या 33 में श्री भगवान ने ये कहा था कि यदि तुम, हे अर्जुन, यदि तुम धर्म संगत संग्राम नहीं करोगे तो स्वधर्म को और कीर्ति को, स्वधर्म का पालन नहीं करोगे तो कीर्ति को खो दोगे और पाप को प्राप्त होगे। अर्थेतिमं धर्म्यम संग्राम न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिं च हित्वा पापम अवाससि। श्री भगवान ने आगे कहा कि अकीर्तिं चात् भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यायाम संभावतस्य चाकीर्तिर्मरणादुच्यते। हे अर्जुन, जो कीर्ति का विनाश हो गया तो तुम्हारी समाप्त न होने वाली अकीर्ति को लोग कहेंगे और अकीर्ति जो है वो सामाजिक जीवन में मृत्यु से भी बढ़कर होती है। आज के समाज में कीर्ति और अपकीर्ति पर बहुत कम विचार हो रहा है। अनेक तथा अधिकांश संभ्रांत और बलशाली लोग मनमाना आचरण कर रहे हैं। कीर्ति और अपकीर्ति के बारे में उनके मन में कोई विचार नहीं है। वे इस संबंध में विचार नहीं करते कि हमारा यश फैलेगा अथवा अपयश होगा। अधिकांश संभ्रांत और बलशाली लोगों के कार्य का प्रमुख उद्देश्य धन कमाना और एन केन प्रकारेण सत्ता को प्राप्त करना है, सत्ता को छीनना है। बलशाली लोग गरीब और असहाय व्यक्तियों के अधिकार छीन रहे हैं, अधिकारों का हनन कर रहे हैं। जो वस्तु गरीबों के लिए होती है वह स्वयं उनका उपभोग करना चाहते हैं, वह उन्हें न देकर स्वयं पाना चाहते हैं। किसी के अधिकार का भोजन यदि हम खा लेंगे तो संभवतः हम सुखी नहीं रहेंगे। संभवतः नहीं किया कहा जाना चाहिए, निश्चित सुखी नहीं रहेंगे। इस प्रकार हमें अपने अधिकार का भोजन ही खाना चाहिए। हमें अपने अधिकार की वस्तु ही लेनी चाहिए। हम अन्य लोगों के अधिकार की वस्तु लेने को धर्म संगत कार्य समझते हैं, परंतु इससे समाज में निश्चित रूप से अपकीर्ति होती है, सामाजिक निंदा भी प्राप्त होती है। इसके परिणाम में हमें दुख भी उठाना पड़ता है और निश्चित रूप से यदि कोई बलशाली व्यक्ति है तो उसकी निंदा लोग
प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं करते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसकी निंदा समाज में अवश्य होती है। हमारे इतिहास में अनेक दुष्कर्मी राजाओं और सद्पुरुषों के आचरण की अनेक कहानियां हैं। रावण, कंस आदि का जो चरित्र है, हमारे समाज में उसे अनुचित माना जाता है। लोग उसकी निंदा करते रहते हैं। रावण और कंस आदि आज से लाखों वर्ष पूर्व, हजारों वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए थे, परंतु उनकी अपकीर्ति और दुष्कर्मिता का वर्णन आज भी समाज में होता है। आज भी लोग रावण, कंस आदि का नाम लेकर उनके प्रति घृणा से अपशब्द कहते हैं और उनकी निश्चित रूप से निंदा करते हैं। जब कोई मनुष्य अधर्म संगत कार्य करता है तो लोग उस व्यक्ति को उन्हीं आतताई और जो अनीतिगत काम करने वाले मनुष्य रावण, कंस आदि हैं, उनसे जोड़कर उसका कथन करते हैं। श्री भगवान ने इसीलिए आकीर्तिम चापि भूतानि कथयन्त्यव्यायाम, अर्थात मनुष्यों के दुष्कर्मों से उसकी अपकीर्ति बहुत समय तक रहती है और उसके संबंध में हजारों वर्षों तक ऐसे शब्द कहे जाते हैं जो नहीं कहने चाहिए। दुष्ट पुरुषों की अपकीर्ति हजारों लाखों वर्ष के पश्चात भी वर्णित की जाती है। इसलिए श्री भगवान ने ये कहकर अर्जुन को सचेत किया कि अर्जुन, तुम धर्म संगत युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी भी अपकीर्ति का कथन बहुत समय तक होगा और इस कथन से तुमको अत्यंत कष्ट भी होगा। जब मनुष्य कोई ऐसा कार्य करता है जो समाज के लिए घातक है या जो उसे नहीं करना चाहिए, तो ऐसा कार्य करने पर मनुष्य की निश्चित कीर्ति का विनाश होता है और वो अपकीर्ति में परिवर्तित हो जाता है। यद्यपि हम लोभ के बस, काम के बस और पद प्रतिष्ठा आदि को प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसे कर्मों का क्रियान्वयन करते हैं, लेकिन उसका जो परिणाम है वह निश्चित रूप से समाज में दिखाई पड़ता है। लोग हमारी निंदा करते हैं और निंदा करने के उपरांत हमको ऐसे शब्द कहते हैं जो किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं कहे जाने चाहिए। यदि हम सक्षम हैं तो हमारे समक्ष खड़े होकर के कोई व्यक्ति ऐसे शब्द बोलने का साहस नहीं करेगा, परंतु साहस तो नहीं करेगा, परंतु हमारे पीठ पीछे अप्रत्यक्ष रूप से भी लोग हमारी अपकीर्ति करते हैं। इसलिए मनुष्य को ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे वो प्रतिष्ठित होकर के और अप्रतिष्ठा की स्थिति में पहुंच जाए। लोग उसके संबंध में ऐसी ऐसी असंगत बातें कहें जो नहीं कही जानी चाहिए। इस प्रकार श्री भगवान ने स्पष्ट किया, कीर्तिम चाप भूतानि कथयन्ति ते व्यायाम। ये शब्द श्री भगवान के हैं। ये श्लोक संख्या 34 का पूर्वार्ध भाग है और इस पर श्री भगवान ने स्पष्ट किया है कि अकीर्ति भविष्य में तुम्हारे संबंध में लोग अकीर्ति पूर्वक कार्य करेंगे, अकीर्ति कहेंगे, जिससे आपका यश अपयश, यश और प्रतिष्ठा प्रभावित होगी और आपको लोग
जो न कहना चाहिए वो कहेंगे, ऐसा तो पहले कह चुके श्री भगवान। तो श्लोक संख्या जो 34 का पूर्वार्ध अंश है वो अकीर्ति को लेकर के है, जिस पर मनुष्य को बहुत विचार करना चाहिए। तो आज हम शेष भाग, इसका इस श्लोक का जो शेष भाग है, उत्तरार्ध भाग है, उस पर हम कल चर्चा करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति।